सो हेलो गाइस। तो डीसी के टुमारोवर्स की नेक्स्ट मूवी और इस साल की पहली कॉमिक बुक मूवी जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स का पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है और इसे मैंने भी अभी हाल ही में ख़त्म किया। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स पार्ट 1 से ही रिलेटेड अपना स्पॉइल फ्री रिव्यू तुम साथ शेयर करूंगा कि मुझे ओवरऑल ये मूवी कैसी लगी। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं मूवी के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें दिखाया जाता है कि अपना बैरी एलन यानी कि फ्लैश बेसिकली क्लूलेस होके टाइम स्ट्रीम में दौड़ रहा होता है बैक एंड फोर्थ विद इन डिफरेंट रियलिटीज़ के थ्रू वो विद इन पॉपअप हो रहा होता है, वाइल एक अननोन वॉइस काइंड ऑफ उसे मिस्टीरियसली गाइड कर रही होती है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड्स दैट इज़ द क्राइसिस इवेंट। और इसी चीज़ को जो है बैरी फिगर आउट करता है वाइल ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट रियलिटीज़। और यही प्लॉट हमें बेसिकली आगे चल के क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स को सेटअप करते हुए नज़र आता है। नाउ मूवी बेसिकली लगभग हमें 1.5 घंटे लंबी देखने को मिली है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जहां ये हमें इसका पहला पार्ट देखने को मिला है और फिर आगे चल के इसके 2 और पार्ट्स भी आएंगे। नाउ इन केस अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने टुमारोवर्स की कोई भी मूवी नहीं देखी और उसे आइडिया नहीं है कि जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स क्या है, सो बेसिकली जो लास्ट हमें डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स की मूवी देखने को मिली थी जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर, उसके बाद हमें डीसी का एक न्यू एनिमेटेड यूनिवर्स क्रिएट होते नजर आया जिसे हम टुमारोवर्स कहते हैं। और टुमारोवर्स के अंदर अब तक हमें अच्छी खासी काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिल चुकी हैं जिनका वॉच ऑर्डर तुमको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ मिल जाएगा। तो उन्हीं मूवीज़ का काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक बिग क्रॉस ओवर इवेंट हमें देखने को मिल रहा है जो है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स बेस्ड ऑन द सेम नेम कॉमिक। और हमें इसका पार्ट 1 देखने को मिल चुका है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ। नाउ ऑन टू द मूवी। It was incredible. It's been a while since I was this excited for an animated comic book movie और वो चीज़ कह सकते हो कि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स के पार्ट 1 को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाती है। स्पेसिफिकली मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप रहा, जो चीज़ काइंड ऑफ काफ़ी सारी प्रीवियस टुमारोवर्स की मूवीज़ से मिसिंग थी। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कॉमिक बुक मूवी तुम्हें हाइप अप करे। हर कॉमिक बुक मूवी की थीम डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, बट क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ एक क्राइसिस इवेंट है और इसी वजह से इट डज मेक सेंस कि तुम्हें उसे देख के एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स का पार्ट 1 काफ़ी बढ़िया करता है वो है टाई-इन्स। जितनी हमें प्रीवियस टुमारोवर्स की मूवीज़ देखने को मिली, उन हर मूवीज़ के एंड में हमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस देखने को मिलते थे जिसके बाद हमें ऐसा लगता था कि ये चीज़ किसी बड़े चीज़ की तरफ लीड अप करेगा, बट इवेंचुअली फिर नेक्स्ट मूवी में हमें डायरेक्टली ही जो है कह सकते हो कि मोर और लेस आगे की चीज़ें देखने को मिल रही थी और अपन को ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें अपन ने मिस कर दी। बट क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स ये जो मूवी है ये बेसिकली उन धीरे धीरे छोटे छोटे लूज टाई-इन्स को परफेक्टली कंबाइन करती है और इसी वजह से हमें काफ़ी सारे बेहतरीन मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ ऑफ कोर्स क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स का प्लॉट हमें सिमिलर देखने को मिला है जस्ट लाइक द कॉमिक दैट द मल्टीवर्स इज इन डेंजर वेयर ऑल द यूनिवर्सेस आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द एंटी मैटर। और जो अपने हीरोज़ हैं जो कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट हैं, उन्हें किसी तरीके से इन सभी चीज़ को अंडू करना है, कह सकते हो कि मल्टीवर्स को सेव करना है। और वही चीज़ क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स के पार्ट 1 में हमें कह सकते हो कि थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज़ पार्ट 1। हमें 2 और पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे बिकॉज ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है। नाउ बैरी एलन अपना फ्लैश डेफिनेटली इस मूवी का MVP निकल के आता है, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे हमें बैक एंड फोर्थ बैरी की कह सकते हो कि स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, उसके काइंड ऑफ डिफरेंट टाइम स्ट्रीम के थ्रू वर्जन्स देखने को मिलते हैं जो चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और उस बीच काफ़ी सारे बेहतरीन मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बेहतरीन कैरेक्टर इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। जिसके साथ साथ हमें अच्छी खासी कॉमिक एक्यूरेसी भी देखने को मिली है, जैसे अर्थ 3 का डिस्ट्रक्शन या फिर काफ़ी सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स का बीच में कॉन्वर्सेशन हमें देखना जो प्रॉबेबली तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बट अगर तुम डीसी फ़ैन हो तो इतने सारे डीसी कैरेक्टर्स को डेफिनेटली एक साथ देख के तुम हाइप अप तो हो ही जाते हो, भले उन्हें 1 या 2 सेकंड के लिए क्यों ना दिखाया जाए। वो कह सकते हो कि परफेक्टली
किसी भी डीसी फैन को हाइप्ड अप कर देगा और इसी वजह से काफ़ी सारे कैरेक्टर के बीच का इंटरेक्शन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। नाउ द मूवी इज़ स्लो पेस्ड बट इट वॉज काइंड ऑफ नेसेसरी। बेसिकली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि मूवी का स्टार्ट और मोस्टली सेकंड हाफ तक हमें मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है, स्लोली मूव करती है और मेरे ख्याल से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ जैसे बेहतरीन कॉमिक बुक इवेंट को ये लोग रश करें। इवन दो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग पूरे तरीके से स्टोरी लाइन के साथ जस्टिस कर सकते हैं, बट फिर भी पार्ट 1 में जो कुछ भी हमें दिखाया गया मुझे पर्सनली पसंद आया। एक एनिमेटेड कॉमिक बुक मूवी के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसकी स्लो पेसिंग कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई भी करती है। जिसके साथ साथ सिंस मैंने पहले भी कहा कि जितने भी टाइन्स हमने पुरानी टुमारोवर्स मूवीज़ में छोड़े थे वो यहाँ पे हमें कनेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। दैट्स वाई इट्स क्वाइट हार्ड टू फॉलो एट टाइम्स। अगर तुमने बाकी टुमारोवर्स की मूवीज़ ध्यान से नहीं देखी हैं तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों का सेंस तुम्हारे लिए ना बने, बट अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है बाकी पुरानी टुमारोवर्स मूवी से तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि उन सभी मूवीज़ को तुम एक बार रीवॉच कर लो ताकि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ पार्ट 1 का तुम कह सकते हो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छे से ले सको। नाउ इवन दो दिस इज क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ, यहाँ पे कुछ भी हमें इंसेन लेवल का भी देखने को फिलहाल नहीं मिलता है बेसिकली, क्योंकि जो मोस्टली पार्ट है मूवी का वो फोकस रहता है कि किस तरीके से सारे हीरोज़ यूनाइट होंगे, किस तरीके से वो स्पेसिफिक चीज़ें कह सकते हो कि प्लान करेंगे और बैरी एलन के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस देखने को मिला है दैट हाउ ही इज़ गोइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू एंड अनडू ऑल दिस। एंड इसी की वजह से तुम्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और फिर तुम्हें डेफिनेटली मज़ा आएगा ही। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट शोड एंटी मॉनिटर इन दिस पार्ट और मेरे ख्याल से वो चीज़ शायद सेंस बनाती है क्योंकि प्रोबेबली ये लोग सेकंड पार्ट में ही अपने मेन एंटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा इसे मिस्ट्री की तरह रखा जा रहा है बट कॉमिक बुक रीडर्स नो व्हाट्स कमिंग और या इट्स प्रीटी गुड कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस मूवीज़ फ्रॉम टुमारोवर्स। कुछ मूवीज़ अभी भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिली है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पार्ट्स पहले एटलीस्ट आ जाएं ताकि अपन जज कर सकें कि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ क्या ट्रूली टुमारोवर्स का पीक निकल के आ पाता है भी या फिर नहीं। आखिर में बात रही क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ पार्ट 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। आई ट्रूली इंजॉयड द हेल आउट ऑफ इट। अगर तुम लोगों ने अभी तक क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया है टुमारोवर्स का तो तुम्हें डेफिनेटली इसे चेकआउट करना चाहिए एंड आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर पार्ट 2 एंड 3। सो गाइज ये थी वीडियो क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ पार्ट 1 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना, तो मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनीमे लाइक कंटेंट तो मेरा एनीमे चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।